अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो वीलैन के ऊपर और कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे उनके ऊपर था। और उससे पहले हम लोगों ने कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हैं उनके ऊपर बड़ी डिटेल में बात की थी। और केबल्स के बारे में, ये जो नेटवर्किंग केबल्स हैं और वायर्ड और वायरलेस मीडिया, इनके ऊपर बड़ी डिटेल में बात की थी। तो अगर आपका कोई आप लोगों का इस वीक के एंड पे, आई होप आपको शहबाज के थ्रू जो आपका सीआर है उसने इन्फॉर्म कर दिया होगा कि सैटरडे को आपका मिड टर्म एग्ज़ाम है। और टाइमिंग भी वहाँ पे लिखी है फ्रॉम 7 टू 9 इन द मॉर्निंग। तो आप लोग अ, उससे रिलेटेड बेसिकली ये वाला जो लेक्चर है हमारा, ये एक तरह का रिवीजन लेक्चर ही है। इसके अंदर हम लोग जो चीज़ें आपके कोई अगर क्यूरीज़ हैं, कोई क्वेश्चन्स हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे। नहीं तो मैं एक छोटा-सा जो है ना, जो अब तक चीज़ें कर चुके हैं, उनके ऊपर एक छोटा-सा जो रिव्यू है, वो आप लोगों को दे दूँगा, ताकि आपको चीज़ें क्लैरिफ़ाई हो जाएँ और हम लोगों का सब कुछ एग्ज़ाम से पहले एक दफ़ा रिवाइज़ भी हो जाए। तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें। एग्ज़ाम रिलेटेड या ये लैब के कंटेंट के रिलेटेड, सो दैट आई कैन स्टार्ट सर एक फर्दर। रिक्वेस्ट है आपसे। जी बेटा। सर जो आपने टोपोलॉजीज़ बनवाई थी और जो मॉक में आपने कराया था, अगर आप उसको एक दफ़ा रिव्यू करवा दें तो। बेटा वो जो टोपोलॉजीज़ आपको बनवाई थी वो आप लोगों ने जो आपकी थ्योरी है उसके अंदर पढ़ी हुई है। मेरी हसन बशीर साहब से बात हुई हुई है, पहली जी बात। सर, हमने दूसरी बात, पढ़ी हुई है। वो नहीं, जो नहीं सर, मैं बस कह रही थी कि हमने उनका स्ट्रक्चर वग़ैरह बनाया था स्विचेज़ वग़ैरह को, हब्स को यूज़ करके, तो हमें ये नहीं पता चला ना कि हमने मतलब उसको इम्प्लीमेंट कितना ठीक किया है, कितना नहीं। सही है, सही है। तो उनकी आपकी जो इवैल्यूएशन है, आई विल प्रोवाइड इट टू यू, ऑलराइट? वो आपकी इवैल्यूएशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन उसके अंदर चीज़ें कोई मैं उसके जो सॉल्यूशंस हैं, उनको भी डिस्कस कर लेता हूँ। उसमें कोई एज़ सच इश्यू नहीं था। जो आप लोगों को मैंने एक ऑफ़ कोर्स उसी के अंदर ज़्यादा जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं मुझे ईमेल्स के ऊपर और वैसे भी, वो यही ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि वो जो आप लोगों को एक सिस्टम बनाने को दिया था, एक ऑर्गेनाइज़ेशन का सेटअप बनाने को दिया था जिसमें 40 सिस्टम्स जो हैं, तो उसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं थी। उसमें जो टाइम टेकिंग काम था ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि आप लोगों ने हर पीसी को अलग से जाके आईपी एड्रेस असाइन करना था। और यस सर। मैंने वो खुद टास्क जो है वो परफ़ॉर्म किया था और वो 30 मिनट के अंदर हो गया था मेरे से। फ्रॉम द स्क्रैच। तो यस सर। वो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी कि कुछ बच्चों को टाइम का भी इश्यू था कि टाइम इनफ नहीं था। हालाँकि 2 घंटे का जो टाइम था वो मोर दैन इनफ था आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करने के लिए। तो जी बहरहाल सही, क्वेश्चंस उसके अटेम्प्ट हो गए थे, टाइम पर जी, जी। अटेम्प्ट हो गए थे। आप सही कह रहे हैं, विदिन हाफ आवर, 1 आवर में कंप्लीट हो गया था टास्क। जी, जी। तो उसके अंदर वो जो टास्क है ना, उसके अंदर बेसिकली आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना था। आपने सिर्फ़ स्विचेज़ का इस्तेमाल करना था। तो वो स्विच की मदद से आप लोगों ने जो 40 सिस्टम्स थे, ऑफ़ कोर्स एक ही ऑर्गनाइज़ेशन के सिस्टम है, तो दैट इज़ वेरी क्लियर कि आप लोग लोगों ने उसके अंदर जो नेटवर्क था वो लोकल एरिया ने काइंडली आप अपने माइक्स बंद कर लें। सर वो ना सॉरी। जो हमने किया था ना, टास्क किया था उसमें सर वो सारा स्ट्रक्चर उसका बना लिया था, सिर्फ आईपी नहीं उसको असाइन किए थे, क्योंकि सर हाँ, लास्ट टाइम पे थे तो वो मैं फिर। देख लूँगा, वो मैं जी देख सर। लूँगा। लेकिन वो बहरहाल एक ऐसा काम था जो बिल्कुल जिसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं थी। वो जी आपने सर। सिर्फ़ उसको असल में जो किसी हद तक टेक्निकल काम था, वो यही था कि आप लोगों ने वो स्ट्रक्चर बिल्ड करना था। तो यस उसके सर। बाद वो ब आईपी असाइन करना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो वो जो सर वो है इसीलिए नहीं किया था क्योंकि वो ना टाइम, उसमें टाइम बहुत लगना था, आईपी एक एक सीपीयू, इसलिए स्ट्रक्चर ही हमने बना के सेंड कर दिया था उसमें। बेटा मैं वही गुज़ारिश कर रहा हूँ शोएब, आपको शायद मेरी बात नहीं समझ आ रही। मैं कह रहा हूँ आपके जी पास सर। टाइम मोर दैन इनफ था। वो काम टोटल काम जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं था।
यही मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ कि अगर वो आपने नहीं किया तो वो उसके पीछे क्या वजह थी आई डोंट नो, लेकिन 2 घंटे का टाइम इज़ मोर देन इनफ फॉर दैट लैब, जिसके अंदर सिर्फ़ एक आप लोगों ने कुछ भी नहीं, ना आप लोगों ने स्विच की कन्फि आप लोगों ने सिर्फ़ उनको अटैच करना था। अब आई डोंट नो आपने उन 40 सिस्टम्स को जो आपकी स्विच है उनके साथ अटैच करने में कितना टाइम लगा दिया। तो एनीवेज़ वो उसके अंदर क्योंकि एक ऑर्गेनाइज़ेशन का स्ट्रक्चर था, तो हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि अगर विद इन एन ऑर्गेनाइज़ेशन हम कोई भी नेटवर्क सेट करते हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है। तो उसके लिए हम लोग ऑफ़ कोर्स आपके ऊपर कंपल्शन नहीं थी कि आपने स्विच इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप स्विच इस्तेमाल किया हुआ आप लोगों ने, जो कि काफ़ी लोगों ने किया हुआ है स्विच इस्तेमाल, तो वो आप लोगों के लिए आसानी हो जानी थी। आसानी इस तरीके से हो जानी थी क्योंकि आपका नेटवर्क ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। स्विच 48 पोर्ट्स का भी है, 24 पोर्ट्स का भी है, इससे छोटा भी है। लेकिन क्योंकि हमारा हम लोगों के नेटवर्क के अंदर 40 सिस्टम्स थे, तो आपका काम मैक्सिमम जो है वो वैसे तो आइडियली अगर मैं बात करूँ तो 1 स्विच से ही हो जाना था। लेकिन अगर वो आपने नहीं मैनेज किया 1 स्विच से, तो द 2 स्विचेज़ जो हैं वो मोर दैन इनफ थे आपके उस नेटवर्क के लिए, बहुत ज़्यादा थे। 2 स्विचेज़ का पर मतलब अगर आप 48 या बस 24। जी, जी। सर आपने मेंशन किया हुआ था कि 10 स्विचेस ही यूज़ करने हैं और 3 ब्रिजेस। अब वो तो ऑफ कोर्स वो तो चीज़ें मैंने मेंशन की हुई थी, लेकिन अगर आप लोगों ने उसके अंदर ये विदाउट जो है ये स्विचेस को किए हुए देखें, ये काम तो ब्रिज से भी हब से भी हो सकता था। ये वाला जो काम है ना, हब से भी हो सकता था, तो उसके उसके अंदर वो आपको सिर्फ़ एक गाइडलाइन दी हुई थी कि अगर आप उस तरीके से कर लें तो दैट इज़ गुड, ठीक है? वो आइडियल है। लेकिन अगर आप नहीं करते, आप सिंपल प्लेन उसको इस तरीके से भी लेकर चलते हैं, तो ठीक है, देखिए हमारा मेन कंसर्न था कि हमारा नेटवर्क चलना चाहिए। आपका नेटवर्क 40 सिस्टम्स का जो है ना वो चलना चाहिए। तो इसमें और ये लैब जो है उसका थोड़ा-सा नेचर इस तरीके का है कि उसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैंने आपको जिस तरीके से पहले बताया, जैसे हम लोगों ने पहले कुछ लेक्चर्स के अंदर लैब के थ्योरी भी पढ़ी है और वो प्रैक्टिकल थ्योरी है। और वो हम लोगों ने ये सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर कुछ चीज़ें देखी हैं और कुछ चीज़ें अभी मज़ीद देखनी भी हैं कि वो प्रैक्टिकैलिटी उन थ्योरेटिकल चीज़ों की क्या है। तो लैब का एग्ज़ाम जो है ना, उसके अंदर आप जो मैं 2-3 क्वेश्चन्स आपको थ्योरेटिकल दे रहा हूँ, वो इसी पर्सपेक्टिव में दे रहा हूँ कि वो चीज़ें एक तो प्रैक्टिकल नेचर की हैं और उनकी प्रैक्टिकैलिटी कुछ चीज़ों की हम देख चुके हैं और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लाज़मी है। तो वो आप अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट रखें कि इस किस्म के क्वेश्चन आप अपने जो सैटरडे को आपका मिड टर्म होगा एक्चुअल, उसमें भी आएँगे। तो वो उसमें आई थिंक टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो उसके अंदर ये आपके सिनेरियो बेस्ड 2 क्वेश्चन्स होंगे और बाकी रिमेनिंग 3 क्वेश्चन्स जो हैं, वो थ्योरेटिकल बेस्ड होंगे। थ्योरी भी किस किस्म की है, वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 2 घंटे होंगे आपके पास 7 टू 9 उसको अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये सिंपल सा जो है और उसमें हम लोगों ने एक इश्यू डिस्कस भी किया था। वो होपफुली आप जो हमारी नेक्स्ट लैब होगी, जो मैं रिकॉर्डिंग भेजूँगा आपको जिसके ऊपर डिस्कशन हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। होपफुली इस वीक के एंड पे मैं वो आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो हमारा यानी जो नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये तो हमारा एक रिवीजन सेशन है ना, तो नेक्स्ट वीक का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो होपफुली वीक के एंड पे आपको डिलीवर हो जाएगा दोनों सेक्शंस को। तो वो आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके अंदर नई चीज़ें भी हैं। वीलैन के ऊपर मैंने बेसिकली जो है ना वो लेक्चर को बेस बनाई है। वीलैन को बड़ी डिटेल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस भी किया है और इम्प्लीमेंट भी किया है। तो वो आप देखिएगा। उसके अंदर कुछ इश्यूज़ थे जो मैंने डिस्कस किए हैं पिछली असाइनमेंट से रिलेटेड। जैसे कि एक मैंने आपको वो स्विच की दी थी कि आप लोगों ने जो आपका ब्रिज है वो क्यों कनेक्ट करता जिस वक़्त हम ब्रिज के दोनों एंड्स के ऊपर हमारे पास हाइपोथेटिकली जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं है कि क्योंकि ब्रिज की 2 पोर्ट्स हैं तो हम डायरेक्टली 2 वायर्स अटैच करें और राइट साइड पे जो वायर है उसके साथ 5 सिस्टम्स वायर के साथ ही अटैच कर दें। तो वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हमें ब्रिज के साथ अल्टीमेटली कोई ना कोई डिवाइस ही अटैच करनी पड़ेगी अगर हम ब्रिज के थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं।
तो स्विच के थ्रू वो पैकेट वापस क्यों भेजता है, उसकी बड़ी क्लियर रीजन थी। ये वो असाइनमेंट का क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देने लगा हूँ जो आप जमा करवा चुके हैं आई थिंक, जो हमारा लास्ट टास्क था उसकी, कि वो बेसिकली स्विच जो है आपको पता है कि एएसआईसी जो एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर है, सर्किट्स हैं, उनके ऊपर काम करता है। वो डेडिकेटेड कनेक्शंस जो है वो एस्टेब्लिश कर लेता है। तो इस वजह से जिस वक्त आप ब्रिज आपका लगा हुआ है और उसकी राइट और लेफ्ट यानी दोनों पोर्ट्स के साथ एक एक स्विच अटैच है, और उन स्विचेस के साथ आगे फर्दर सिस्टम्स अटैच हैं। तो जब हम एक साइड से सिस्टम से मैसेज भेजते हैं दूसरी साइड पर, ब्रिज की दूसरी साइड पर, तो वो मैसेज ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं करता, ये मेरा क्वेश्चन था। वो ब्रॉडकास्ट स्विच की वजह से नहीं करता। वो स्विच की वजह से इस वजह से नहीं करता क्योंकि स्विच तो हमारा डेडिकेटेड कनेक्शंस प्रोवाइड करता है, और जब स्विच के पास डेटा आपके पास वन ऑन वन डेडिकेटेड कम्युनिकेशन के थ्रू आ रहा है, तो उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती ब्रॉडकास्टिंग, यानी ब्रॉडकास्टिंग ब्रिज अपनी तरफ से ब्रॉडकास्ट ही करता है। लेकिन जब वो देखता है आगे कि आगे तो स्विच है, तो स्विच जैसे ही वो पैकेट अपने पास रिसीव करता है, तो क्योंकि वो डेडिकेटेड पाथ अपने कैम टेबल के अंदर मेंटेन कर चुका होता है, तो वो सिर्फ उस सिस्टम तक या उस रिस्पेक्टिव डिजायर्ड सिस्टम, चाहे वो डेस्टिनेशन है या वो सोर्स है, उस तक वो मैसेज भेजता है। तो ये वो रीजन थी जिस वजह से आपका वो जो पर्टिकुलर सिनेरियो ब्रिज का हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके अंदर स्विच जो है वो ब्रॉडकास्टिंग, जो आपका ब्रिज है वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता, उसकी वजह ये थी। तो आगे अब आपसे इसमें मजीद भी मैंने कुछ डिटेल मांगी हुई है, एक यानी वो जो ऑफ कोर्स नेक्स्ट आप रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा सुनेंगे उसके अंदर भी टास्क ही है। तो वो आप टास्क्स देखेंगे, उनमें भी कुछ टास्क हैं कि हम ऐसी कौन सी डिवाइसेस लगा सकते हैं ब्रिज के साथ मजीद, जिससे वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो है वो मेंटेन रख सके। ये यानी ओरिजिनल प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि वो एक सेगमेंट के ऊपर मल्टीकास्ट करता है या ब्रॉडकास्ट करता है। तो यानी पूरे नेटवर्क पे अगर नहीं कर रहा, मैसेज जा रहा, तो दैट मीन्स कि वो मल्टीकास्टिंग है, ठीक है। तो वो मल्टीकास्टिंग करता है। तो हम लोगों ने ये देखना है, आप लोगों ने इसको एनालाइज करना है कि ऑफ कोर्स ये हिट एंड ट्रायल से, प्रैक्टिस से ये चीजें, और जितनी प्रैक्टिस अब तक हम सिस्को पैकेट ट्रेसर की कर चुके हैं, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो हम ब्रिज के साथ दोनों एंड्स पे लगाएं, तो ब्रिज अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो ब्रॉडकास्टिंग किया है एक सेगमेंट के ऊपर, वो मेंटेन कर लेगा। तो ये कुछ हब से रिलेटेड बातें थी। रिपीटर आपको पता है कि वो जिस वक्त आपने सिग्नल आपका अटेनुएट हो रहा हो, डिग्रेड हो रहा हो, तो हम रिपीटर को लगा देते हैं, और रिपीटर लगाने से यही है कि आपकी जो कैपेसिटी है स्ट्रेंथ की सिग्नल्स के, वो बढ़ जाती है। और ये दोनों डिवाइसेस जो हब है, जो कि बिल्कुल भी रिलायबल डिवाइस नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे चलती है, ब्रॉडकास्टिंग पे, सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्ट करती है आपके मैसेज को। कोई सिक्योरिटी का फैक्टर, कोई इंटेलिजेंस का फैक्टर इस डिवाइस के अंदर नहीं है। और वो इसी वजह से है क्योंकि जो हमने ओएसआई मॉडल पढ़ा था, उसकी जो पहली लेयर थी दैट वाज फिजिकल लेयर, और ये दोनों डिवाइसेस इस फिजिकल लेयर से ही बिलोंग करती हैं। आपका ये जो हब है नेटवर्किंग डिवाइस, ये भी, और रिपीटर ये भी। हब के ऊपर ये भी बात हुई थी कि इसमें 2 पोर्ट्स में भी आता है, 4 में भी आता है, 8 में भी आता है, लेकिन ये अपनी फंक्शनैलिटी की वजह से बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया, इसको अब यूज नहीं किया जाता। उसके बाद हम लोगों ने आपका जो नेक्स्ट लेयर थी दैट वाज डेटा लिंक लेयर, उसके ऊपर बात की थी कि डेटा लिंक लेयर जो है वो क्या है। डेटा लिंक, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर वो क्लास का सीआर कह रहा है कि उसका लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा। सीआर आपका शहबाज जो है वो कह रहा है। जी जी बेटा काइंडली उसको 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 कहें कि गूगल क्लासरूम के अंदर जाके जो बी सेक्शन के ऊपर सबसे पहली स्ट्रीम है ना, उसमें लिंक दिया हुआ है मैंने, वो ज्वाइन करे। अगर वो उसे ज्वाइन नहीं हो पा रहा, तो दैट मीन्स कि आइदर ही इज यूजिंग अनदर ईमेल आईडी टू कनेक्ट। सर कर आगे लिया आ कर गया। लिया जाएगा उसे। ठीक है। तो आप काइंडली कोशिश ये भी किया करें, कुछ बच्चों की ऐसी भी रिक्वेस्ट आती है जो आउट ऑफ देयर ईमेल आईडी, यानी जो यूनिवर्सिटी के अलॉटेड ईमेल एड्रेसेस हैं उनके अलावा इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, तो वो हो नहीं सकेंगे इंक्लूड। तो काइंडली आप सारे कोशिश किया करें ताकि आप हैसल से बच जाएं।
कि आप लोग अपनी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस के थ्रू ही लॉग इन करें, ताकि मुझे आपको हर एक को अलग से एंटर ना करना पड़े। आप ऑटोमेटिकली खुद ही जो लेक्चर है उसका पार्ट या मीटिंग का पार्ट बन जाए। तो इस चीज़ की जो है ना कोशिश किया करें। एनीवेज, हम लोग डेटा लिंक लेयर के ऊपर बात कर रहे थे कि डेटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल की सेकंड लेयर है। ये अच्छा, ये जो फिजिकल लेयर है इसमें ये भी हम लोगों ने देखा था कि डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, डेटा बिट्स की फॉर्म में होता है। तो जो आपकी डेटा लिंक लेयर है यहाँ पर डेटा जो है वो पैकेट की शेप इख्तियार कर लेता है। तो पैकेट जो है, अच्छा मुझे काइंडली ये बता दें, आपका कोई क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड तो नहीं है जो सैटरडे को हमारा सुबह 7 से 9 बजे तक है? मैंने आपको बता दिया, बट काफ़ी डिटेल में बता दिया कि उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, दो थोड़े प्रैक्टिकल सिनेरियोज होंगे जो आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे इम्प्लीमेंट करने होंगे, और उनकी फाइल्स ही अटैच करनी होंगी पैकेट ट्रेसर की। बाकी तीन जो हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, और आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा उसको करने के लिए। सर जी, जी, अस्सलाम वालेकुम सर। तो वालेकुम सर, अस्सलाम। जो आपने मॉक में सर आपने टास्क दिया था, जी जी सर उसका थोड़ा सा बता दें कि वो किस तरह इम्प्लीमेंट होना था। बेटा, आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया है। मैं इस लेक्चर का जो रिकॉर्डेड वर्जन है ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, तो ये रिकॉर्डिंग जो है इस लेक्चर की वो अपलोड कर दूंगा। इसके बाद मैंने उसमें बड़ी डिटेल से बताया कि वो आप किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते थे। आप उसी टास्क की बात कर रहे हैं ना जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशन में 40 सिस्टम्स अटैच करने वाला था? जी जी वही। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई इशू हुआ तो आप ईमेल पे मेरे से क्यूरी कर लीजिएगा। चलें तो ठीक है। दूसरी बात टाइम की है। तो अगर टाइम के हवाले से आप कोई भी बात करना चाहते हैं तो दैट वाज वे टू मच। टाइम बहुत ज़्यादा था आपके पास इन टास्क को इम्प्लीमेंट करने का। टाइम का कोई उसमें कंस्ट्रेंट नहीं है कि टाइम कम था। तो वो बाकी उसकी ये जो लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। तो डेटा लिंक लेयर जो है उसके ऊपर हम पैकेट्स जो हैं उनको डिस्कस, और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। और काइंडली एक बात मुझे और बता दें, लेकिन वो तो इशू रिजॉल्व हो गया हुआ है डेटा स्ट्रक्चर्स वाला। नहीं ठीक है, सही है। इस टाइम के ऊपर आपका कोई क्लैश भी नहीं है सैटरडे को, 25th को सुबह 7 to 9। ठीक है, यस सर। ठीक है, यस, ठीक है, वैसा नहीं है। ठीक है। शबाज, आपके साथ ताहा जो है वो इन कांटेक्ट होता है? सर मेरी बात तो होती है लेकिन आजकल नहीं हो रही सर। अच्छा, आजकल तो खैर मैंने भी नहीं अभी कोई बात की। मैंने जो लास्ट जो बताया था पेपर का, वो कम्युनिकेट हो गया था आपको 25th को? जी सर, वो मैंने आगे भी बता दिया सबको। बस वो ठीक है, मुझे आपका ही मेल आया था, उसने नहीं बताया मुझे। ये जो पेपर ठीक है, आपने ठीक। रखा है इसी की बात कर रहे हैं ना आप? बिल्कुल 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 बिल्कुल, जी सर, ये ये जो मुझे आपके कमिंग मेल से सैटरडे। पता लगा था। चलो चलो, ठीक है। मैंने मैं बता वैसे दिया था जो आपको। स्ट्रीम है साथ साथ वो भी करता रहता हूँ, ताकि जी जी जो आप लोगों हैं, आप लोगों को, आप काइंडली, कुछ बच्चों को ये भी इश्यूज आ रहे हैं कि उनको पता नहीं लगता। काइंडली आप लोग, ऑफ कोर्स आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने तो किया होगा, आई डोंट नो आप में वो है या नहीं। कुछ लोगों ने ना ये गूगल क्लासरूम की एप्लीकेशन नहीं की है अपने मोबाइल्स के अंदर। तो आप काइंडली जी वो सर, ऐसे ही एप्लीकेशन है। जो है ना वो अपने मोबाइल में कर लें, ताकि कोई भी वहाँ पर पोस्ट होती है आपको फौरी तौर पे उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है मोबाइल के ऊपर। तो आप देख जी सकते हैं, और ईमेल भी आ जाती सर, है और मेरे पास जितने नोटिफिकेशन भी आ लोगों के जाती नंबर है मैं उन्हें बता देता हूँ। कहीं कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनके मेरे पास नंबर नहीं है, जो दूसरे सेक्शन के हैं, इस वजह से वो उनको नहीं बता पाता मैं। है। नहीं नहीं, ठीक है, वो तो उनका कम्युनिकेट हो यही है जाता ना है। कि वो गूगल क्लासरूम से पता लग गया उनको। ऑफ कोर्स, ये तो एक हमारी सेकंड प्रिकॉशनरी मेजर है ना, कि हम वहाँ पे जी अपलोड जी करने के बाद मैं आपको भी कम्युनिकेट करता हूँ और जी ताहा को भी कम्युनिकेट करता हूँ, ताकि सब तक बात, बहरहाल जिन तक नहीं भी पहुँच पा रही, वो जो गूगल क्लासरूम का हिस्सा नहीं है, जबकि आई थिंक 99% लोग जो हैं वो गूगल क्लासरूम का हिस्सा हैं। शायद एक या जी दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं है। तो उनको भी ईमेल की गई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स ही नहीं आया। तो सारे जो हैं वो गूगल क्लासरूम का हिस्सा हैं। तो अगर किसी से नहीं हो जाता, या कोई बाय चांस मिस कर जाता है उस पोस्ट को, तो आप लोग जो है वो अपने जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू जी सब जी तक बात जो है कम्युनिकेट हो जाए। ये तो हमारी सेकंड जो है वो प्रायोरिटी है। तो एनीवेज, ठीक अच्छी है बात है, अगर सब तक कम्युनिकेट हो गया और किसी का कोई इशू नहीं है, तो हम लोग उस जो हमारी
लैब का एग्ज़ाम होगा सैटरडे को, उसके लिए भी एक सेशन करेंगे और उसमें ऑफ कोर्स आपकी जो क्वेश्चंस और क्यूरीज होंगी उनको एक दफ़ा डिस्कस सर वो जो करेंगे। मौका हुआ था मौका में उसका कोई रिजल्ट नहीं बना वो कुछ, ताकि पता उसका लग जाए रिजल्ट कहाँ पे गलती थी। उसका रिजल्ट अंडर कंपाइलेशन है, वो रिजल्ट कंपाइल हो रहा है, तो वो भी आप तक अच्छा, जल्द तक पहुंच जाएगा, उसमें कोई इशू तो नहीं सर है। वो मिड से पहले पहुंच जाएगा। मिड से पहले आई विल ट्राई कि वो मिड से पहले पहले मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूं। तो बाकी आप लोग जो है वो इस वक्त जो है अपना मेन फोकस जो है, इसी वजह से मैंने आज एक रिवीजन लेक्चर भी किया कि अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो उसी तरीके से जिस तरीके से लास्ट टाइम हुआ था आपका मिड, उसी तरीके से जो है वो अब होगा। बस टाइमिंग का जो कंस्ट्रेंट है वो आप लोगों ने खास तौर पर उसका ख्याल रखना है कि सुबह 7 से 9 जो है ना वो आप करके फारिग हो जाए, तो वो बस उस चीज़ को देखना है। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए जिस हद तक हो सकती हैं बेहतर वो हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है उसमें। तो डेटा लिंक लेयर के ऊपर हम बात कर रहे थे कि इसके ऊपर बेसिकली ये जो आपकी जो ज़रा इंटेलिजेंट डिवाइसेस है ना वो इस लेवल के ऊपर आ जाती हैं, जिसके अंदर आपके ये जो हब्स हैं, सॉरी स्विचेस हैं और आपके ब्रिजेस जो हैं वो इस लेवल के ऊपर ऑपरेट करते हैं, इस लेयर के ऊपर, ये जो लेयर 2 डिवाइसेस हैं इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं। अब ये दोनों के दोनों जो हैं, जो आपका स्विच जो है और जो आपका ब्रिज है, ये मैक एड्रेस पे काम करते हैं। मैक एड्रेस के ऊपर भी हमने कुछ बात की हुई है कि बेसिकली हर सिस्टम के अंदर एक चीज़ होती है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मैक एड्रेस इज यूनिक ऑफ दैट। मैक एड्रेस उसके ऊपर आपका आपको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो उसके ऊपर बर्न हुआ होता है आपका मैक एड्रेस। अगर किसी भी डिवाइस से आप वो एनआईसी कार्ड निकाल लेंगे तो उस डिवाइस की कोई पहचान नहीं होगी, उसका कोई मैक एड्रेस नहीं होगा। और किसी दूसरे एक्स वाई जी सिस्टम का तो उस सिस्टम का नेट मैक एड्रेस वही बन जाएगा जो वो एक्स वाई जी सिस्टम का था, क्योंकि आपका मैक एड्रेस सिंपली जो है वो आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ कनेक्टेड होता है। तो अच्छा काइंडली ये भी कर लीजिएगा कि आप सारे चैट के अंदर अपना रोल नंबर और नाम ये लिखते हैं, जितने भी वो आपकी एज अटेंडेंस मेरे पास आ जाएगा रिकॉर्ड। तो ये जो है आपका जो डेटा लिंक लेयर के ऊपर डिवाइसेस काम करती हैं, ये सब की सब जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रिज जो है वो ब्रिज टेबल के अंदर मैक एड्रेसेस को स्टोर करता है। मैक एड्रेसेस को स्टोर करने के बाद जब उसको सेगमेंट का पता लग जाता है कि ये मैक एड्रेस जो है वो लेट्स सपोज सेगमेंट ए से बिलोंग करता है, तो वो उस सेगमेंट के ऊपर मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो ये ब्रिज जो है वो अपने ब्रिज टेबल के थ्रू जब एक दफ़ा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद सब सिस्टम्स के मैक एड्रेस आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है कि वो वन ऑन वन कम्युनिकेशन कर सके, उसकी पोर्ट्स भी दो ही हमें देखने को मिलती हैं। तो वो जो है मल्टीकास्टिंग का काम करता है, यानी वो जो उसकी दो सेगमेंट्स बनती हैं, एक राइट पोर्ट के ऊपर और एक लेफ्ट पोर्ट के ऊपर, वो एक पोर्ट के ऊपर ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज को। ये पता होने के बावजूद कि एग्जैक्ट सिस्टम, क्योंकि मैक एड्रेस जो है वो यूनिक एड्रेस है हर सिस्टम का, तो मैक एड्रेस आपको एक्सेस देता है डायरेक्ट सिस्टम तक, लेकिन ब्रिज के अंदर इटसेल्फ इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो इतना पावरफुल नहीं है, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि मैक एड्रेस, यानी उसके पास इंफॉर्मेशन होती है एग्जैक्ट सिस्टम तक जाने की, लेकिन अपनी लिमिटेशंस की वजह से, अपनी डिवाइस लिमिटेशंस की वजह से वो उस तक एग्जैक्टली नहीं पहुंच सकता। वो लिहाजा वो क्या करता है, वो मल्टीकास्ट कर देता है एक सेगमेंट के ऊपर, और अल्टीमेटली मल्टीकास्ट करता है तो अगर एक सेगमेंट के ऊपर 5 सिस्टम्स है, ऑफ कोर्स उन 5 में से एक सिस्टम तो है ना जो वेट कर रहा था उस रिप्लाई का, जो डेस्टिनेशन सिस्टम था, तो उस तक भी पहुंच जाता है और बाकी चारों तक भी इजाफी पहुंच जाता है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो बाकी 4 सिस्टम्स जो हैं वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं और वो जो एक जो जिसके लिए वो आया होता है पैकेट वो रिसीव कर लेता है। तो ब्रिज के अंदर वो इंफॉर्मेशन होने के बावजूद, हालांकि हम अगर थोड़ा सा इसको क्रिटिकली देखें तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि स्विच के अंदर जो कैम टेबल है, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी टेबल, वो भी बेसिकली अपने पास स्टोर मैक एड्रेस ही कर रहा है,
लेकिन क्योंकि उसके अंदर ये जो एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जो वन ऑन वन, वो इंटेलिजेंट भी ज्यादा है इसी ये जो सर्किट्स लगे हुए हैं इन्हीं की वजह से। और ये सर्किट्स बेसिकली क्या है, ये सिंपली कुछ भी नहीं है, ये हर डिवाइस से यानी जितनी भी पोर्ट्स हैं उनके दरमियान डेडिकेटेड कनेक्शन जो है उसको इस्टेब्लिश करता है, वन ऑन वन कम्युनिकेशन का पाथ इस्टेब्लिश करता है। तो आपको जो असल चीज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जो आपका ब्रिज है और जो आपका स्विच है, इंफॉर्मेशन दोनों के पास वही आती है, मैक एड्रेस। सारा कुछ करने से मुराद ये है कि वो फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुए हैं, पैकेट्स भेजे हैं, ब्रिज टेबल ने अपना ब्रिज टेबल फिल कर लिया है, स्विच ने अपना कैम टेबल फिल कर लिया है। अब ब्रिज जो है वो मल्टीकास्टिंग करेगा और स्विच जो है वो यूनिकास्टिंग करेगा। सब कुछ यानी दोनों के जो टेबल्स हैं वो फुल हो गए। टेबल्स फुल होने से मुराद ये है कि वो सब तक बार बार पैकेट भेज चुके हैं, यानी जितनी डिवाइसेज उनके साथ कनेक्टेड है उनके साथ एक एक दफा कम्युनिकेट कर चुके हैं, जिस वजह से कैम टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गई है मैक एड्रेसेस की, और इसी तरीके से ब्रिज टेबल के अंदर। तो दोनों के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो मेंटेन हो गई है। उसके बाद जब वो अपना काम शुरू करते हैं तो ब्रिज टेबल की लिमिटेशन है, ब्रिज की लिमिटेशन है कि वो मल्टीकास्टिंग ही करेगा, यूनिक एड्रेस उस सिस्टम का होने के बावजूद अपनी लिमिटेशंस की वजह से। जबकि स्विच ऐसा नहीं करता, स्विच जो है वो डेडिकेटेड कम्युनिकेशन करता है, वो एग्जैक्ट सिस्टम तक मैसेज को पहुंचाता है आफ्टर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन विद all the systems connected to it and after establishing all the record in CAM table। तो वो वन ऑन वन कम्युनिकेशन जो है वो करवाता है। तो ये आपका जो है लेयर 2 की जो डिवाइसेस हैं वो ये ब्रिज और स्विच है। फिर इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो बड़ी डिटेल में राउटर के ऊपर की थी, और राउटर जो है वो इस लेवल की डिवाइस नहीं है, वो या इस लेयर की डिवाइस नहीं है। बेसिकली राउटर जो है वो आपकी इससे भी नेक्स्ट लेवल डिवाइस है, वो आपकी जो नेटवर्क लेयर है ओएसआई मॉडल पे इससे ऊपर वाली लेयर, उसके ऊपर काम करता है। आप लोगों को जो मैंने एक टास्क भी दिया था वीलैन के ऊपर, तो आप लोगों ने आई होप उसको बड़े लोग जो हैं उन्होंने कॉपी पेस्ट भी किया है। अच्छा, मैं आपको एग्जाम के हवाले से एक और बात बता दूं, काइंडली कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना उनके आंसर इंटरनेट से कॉपी ना करें। अगर वो इंटरनेट से कंटेंट कॉपीड होगा तो वो आपके मार्क्स नहीं लगेंगे उसके, वो उसमें आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर कोई चीज़ कॉपी पेस्टेड हुई फ्रॉम इंटरनेट। तो वो आपने जो भी सर लिखनी है हमने वो वो बड़ी, स्लाइड वाला लिखा था। नहीं मैं आपको वही बता रहा हूँ, वो चीज़ें आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी, वो आपने अपने ओन वर्ड्स में लिखनी है। आप जितनी चीज़ को सिंपल रख के, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें मैं आपको ऑफ कोर्स जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं पेपर उन्हीं में से है, पेपर उनमें से बाहर नहीं हो सकता। तो मैंने जो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं वो बड़ी क्लियर कट चीज़ें पढ़ाई हैं। हम लोगों ने एज सच को बहुत ज़्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ्स और स्लाइड्स, हमने चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रैक्टिकलिटी की बेस के ऊपर देखा है हर चीज़ को। तो आप अपने जवाब के अंदर जितना प्रिसाइज रहेंगे ना पेपर के अंदर, और वैसे भी अगर कोई क्विज होता है या कोई असाइनमेंट कुछ भी होता है जो मैं आपको टास्क, बेसिकली हमारा जो मेन एवेल्यूशन है वो टास्क ही है, तो टास्क के ऊपर आप जितना ज्यादा जो है वो ये प्रिसाइज रहेंगे ना, तो मुझे इस चीज का आइडिया होगा कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट है उस चीज का, और आप अपने ओन वर्ड्स में लिख रहे हैं चीजों को। तो वो उसमें ज्यादा लिखना, जो क्वांटिटी है ना वो मैटर नहीं करती, क्वालिटी सिर्फ मैटर करती है। अगर आपने एक 10 नंबर के सवाल का जवाब 2 या 3 लाइनों में दे दिया और उसके अंदर कंटेंट सही लिखा हुआ है, आपने बात को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब कर दिया जो क्वेश्चन में मांगी हुई थी, तो दैट इज मोर देन इनफ पूरे मार्क्स लेने के लिए। तो उसमें इस चीज को फोकस नहीं करना आप लोगों ने कि आप लोगों ने कंटेंट बहुत ज्यादा लिखना है फजूल में कहीं से कॉपी पेस्ट करके। यही हुआ हुआ है मॉक के अंदर भी, जो सिनेरियो बेस्ड है वो तो चलो किसी हद तक ठीक है, वो भी कुछ स्टूडेंट्स के आपस में कॉपीड है सिनेरियो बेस्ड, उन्होंने ये भी जहमत नहीं की कि वो एटलीस्ट आर्किटेक्चर की थोड़ी सी पोजिशनिंग ही बदल लें। लेकिन बहरहाल जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है उनके अंदर यही हुआ हुआ कि जो जवाब है वो रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा है। अगर आपसे एक चीज पूछी गई है तो आपने उस एक चीज को जवाब में नहीं लिखा, जवाब में आपने मजीद 9 चीजें भी लिखी हुई हैं जो क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो
वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों ने फोकस करना है, क्योंकि ये आपके मार्क्स के अंदर बहुत ज़्यादा काउंट करेगा कि आपने एक सवाल पढ़ के टू द पॉइंट उसका आंसर आपने करना है। टू द पॉइंट आंसर आप ही कर सकते हैं, वो गूगल नहीं कर सकता। गूगल उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल ज़रूर ऐड करेगा, तो लिहाजा आपने टू द पॉइंट आंसर जो है, और जितना प्रिसाइज़ रहेंगे उतना बेहतर है। और खुद से जो, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली देखी हुई हैं, तो और वो चीज़ें अगर आपने वहाँ पे लेक्चर में, जिन्होंने सुना है लेक्चर, उनको बड़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर भी हैं। तो वो आपके काम से और आपके टास्क से पता लग जाता है चीज़ों का। तो काइंडली कोशिश इस चीज़ की आपने करनी है कि इन प्रैक्टिसेस को जो है ना, जो आपको अभी बताई हैं, उनसे रिफ्रेन करें, और जो कही गई हैं फॉलो करने के लिए उनको फॉलो करें। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, वो वर्चुअल नेटवर्क्स के ऊपर होगा। ये जो वीलैन्स है ना, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स जो हैं, इनके ऊपर इसी वजह से आपको जो टास्क्स हैं वो इसी तरीके से दिए जाते हैं, क्योंकि वो कुछ आपस में उनका एसोसिएशन होता है अगले से पिछले का। तो अगर वो आपने किए हो खुद से, तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होती है। तो वो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, वो उसी के अंदर उसकी थ्योरी डिस्कस हुई हुई है, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस जो हैं, उनको हम लोगों ने स्विच के अंदर मैंने इम्प्लीमेंट किया, जो मैं होपफुली इस वीकेंड पे अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर। तो नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा सेशन जो है उसके ऊपर होगा। तो जो हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो यही हैं, उसके ऊपर ये जो जो राउटर तक हम लोगों ने पढ़ी है। उसके बाद ऑफ कोर्स राउटर का मैं आपको बता रहा था यही, कि राउटर जो है बेसिकली हमारा जो नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट का काम है, बेसिकली वो यहाँ से स्टार्ट होता है, नेटवर्क एस्टेब्लिश होने का काम। क्यों? क्योंकि राउटर से आगे हायरार्की, राउटर इज एन अपर लेवल डिवाइस, उससे निचले लेयर पे स्विचेस आते हैं, और उससे निचली लेयर पे आपके या तो गेटवेज आते हैं, और अगर प्रोटोकॉल्स डिफरेंट नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होते, तो फिर स्विचेस से नीचे आपके जो एंड लेवल डिवाइसेस आपके सिस्टम्स हैं वो आते हैं। तो ये राउटर जो है, और राउटर करता क्या है बेसिकली, राउटर आपको लेके जाता है किसी एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। क्यों? क्योंकि राउटर्स के थ्रू आप मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो जब आप डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो हर सिस्टम का एक नेटवर्क आईडी बन जाता है, जिसको हम आईपी एड्रेस भी बोलते हैं। और ये वो आईपी एड्रेस है जो राउटर अपने राउटिंग टेबल के अंदर मेंटेन करता है। राउटर क्या करता है? अपने राउटिंग टेबल के अंदर एक आईपी एड्रेस मेंटेन करता है, बेसिकली जो एक पूरे लैन का नेटवर्क आईडी है। तो राउटर उसको लेता है जब उसके पास कोई भी पैकेट आता है, और उसके पास डिवाइस का एड्रेस होता है। तो राउटर जो है वो उस नेटवर्क आईडी को लेता है, उस आईपी एड्रेस को लेता है, और देखता है कि मेरे साथ अगर 15 नेटवर्क्स अटैच हैं, तो छठे नंबर वाला नेटवर्क जो है ना, वो उसका नेटवर्क आईडी आईपी एड्रेस ये है जो मेरे पास मैसेज आया उसका। तो वो पैकेट को राउट कर देता है सिक्स्थ नेटवर्क के ऊपर। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो वो सिक्स्थ नेटवर्क जो लैन का बना होता है, उसके ऊपर राउट कर देता है उस पैकेट को। जब वो वहां पर राउट कर देता है, तो अब वो पैकेट आ जाता है स्विच के पास। स्विच देखता है उस पैकेट को खोल के कि इसके अंदर मैक एड्रेस किस सिस्टम का है। तो क्योंकि स्विच जो है वो मैक मैक एड्रेस को ऑपरेट करता है, या स्विच के अंदर जो कैपेसिटी है वो, या उसकी लिमिटेशन जो है वो सिर्फ मैक एड्रेस को देखने की है। तो हम लोगों को यहाँ पर यही लिमिटेशन चाहिए, हमें इससे ज्यादा कोई काम चाहिए भी नहीं स्विच से, कि वो देखे अंदर कौन सा मैक एड्रेस है किस सिस्टम का, और वो उस तक राउट कर दे। तो बेसिकली राउटर की जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो इस तरीके से है कि राउटर अपने पास नेटवर्क आईडीज, जिनको मैं बार बार आईपी एड्रेसेस भी कह रहा हूँ, आईपी एड्रेस मेंटेन करता है, क्योंकि इसकी टेक्निकल टर्म आईपी एड्रेस है। राउटर अपने राउटिंग टेबल के अंदर आईपी एड्रेस मेंटेन करता है, और वो आईपी एड्रेस बेसिकली क्या है? वो आईपी एड्रेस बेसिकली हर नेटवर्क का नेटवर्क आईडी है, जो राउटर अपने पास मेंटेन करता है, ताकि राउटर जब भी किसी दूसरे नेटवर्क से, या उसी नेटवर्क के किसी एक लैन से कोई मैसेज आए, तो राउटर को पता हो कि मैंने किस नेटवर्क से मैसेज लिया है, और मैंने किस नेटवर्क को मैसेज आगे पास करना है। तो ये काम जो है वो राउटर का है, और ये एक हाई लेवल डिवाइस है, और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है। क्यों?
क्योंकि ये नेटवर्क्स को मैनेज करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। तो राउटर जो है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, और ये लेयर 3 जो आपकी नेटवर्क लेवल डिवाइस है इसके ऊपर, और इसके अंदर जो डेटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम होता है इस लेवल के ऊपर। डेटा फ्रेम की फॉर्म में इसी वजह से होता है क्योंकि जो आपका डेटा है ना यहाँ पर, उसके अंदर एक और पोर्शन ऐड हो जाता है उस नेटवर्क, वो जो बेसिकली जो पैकेट है ना, जो बेसिकली इनिशियली बिट्स की फॉर्म में होता है, जो फिजिकल लेयर है, जैसे ही वो डेटा लिंक लेयर की पे जाता है वो पैकेट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पैकेट की शक्ल क्यों इख्तियार कर लेता है? क्योंकि उसके अंदर एक सेगमेंट जुड़ जाती है मैक एड्रेस की, क्योंकि उस लेवल के ऊपर जितनी, उस लेयर के ऊपर जितनी भी डिवाइसेज है ना, ब्रिज और स्विच, वो मैक एड्रेस के ऊपर काम करती हैं, लिहाजा उसके साथ एक लेयर अटैच हो जाती है, एक सेगमेंट अटैच हो जाती है डेटा के साथ, पैकेट्स की, सॉरी डेटा के साथ आपका जो मैक एड्रेस है उसकी। जब वो मैक एड्रेस डेटा के साथ अटैच हो जाता है उसकी सेगमेंट, तो उसको कलेक्टिवली हम पैकेट बोल देते हैं। अब लेयर 3 पे चले जाएं, जो आपकी नेटवर्क लेयर है, यही पैकेट जब नेटवर्क लेयर पे जाता है जहां पे राउटर्स काम कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले आ गया डेटा जो फिजिकल लेयर पे बिट्स के फॉर्म में था। दूसरी सेगमेंट आ गई मैक एड्रेस की जो डेटा लिंक लेयर पे अटैच थी। अब नेटवर्क लेयर पे आने के साथ उसी पैकेट के साथ एक तीसरी सेगमेंट भी ज्वाइन हो जाती है जो कि आईपी एड्रेस की सेगमेंट है। अब ये कलेक्टिवली जो है वो फ्रेम बन गया है। इसके अंदर ये तीन चीजें, जब ये तीन चीजें शामिल हो जाए, डेटा, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस, तो वो जो पेलोड है उसको बेसिकली पेलोड बोलते हैं। तो वो पेलोड जो है वो आपका फ्रेम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी अब नेटवर्क लेयर के ऊपर जो भी पैकेट पड़ा होगा, जो भी चीज पड़ी होगी आपकी, वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम होगी। जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे, उसको डीक्रिप्ट करते जाएंगे, तो फ्रेम विल कन्वर्ट इनटू पैकेट एंड पैकेट विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू बिट्स। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये वो इस तरीके से है। इस कम्युनिकेशन को हमने डिटेल में भी पढ़ना है आगे। तो ये जिस वक्त आपके मिड हो जाएंगे तो उसके बाद जो है अभी कुछ चीजें हम सिस्को के ऊपर देख रहे हैं। तो हम लोग वैसे तो ये आपका प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो आई डोंट नो हसन बशीर साहब में भी आपको अगर नहीं किया हुआ तो वो आगे अभी करेंगे, क्योंकि वो भी अगले लेवल की चीज है। तो ये थ्योरी के अंदर तो आप लाजमी पढ़ेंगे ना। तो ये ओएसआई मॉडल जो है, इसकी कम्युनिकेशन विद इन द लेयर्स, कि डेटा किस तरीके से फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर पे जाता है, डेटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर पे जाता है, नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे, फिर आगे सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन, और किस तरीके से बैक ट्रैक होता है, जाता किस तरह है और आता किस तरीके से। तो ये बड़ा अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है पूरी नेटवर्किंग की। और बेसिकली हमारी नेटवर्किंग की अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो बेस ही ये मॉडल्स हैं। हम इन्हीं मॉडल्स के ऊपर चलते हैं, इन मॉडल्स के अंदर ही सारे प्रोटोकॉल्स हैं, इन मॉडल्स के अंदर ही सारी डिवाइसेस हैं जो कम्युनिकेशंस को एस्टेब्लिश करती हैं, और सारी आईपी एड्रेसिंग, मैक एड्रेसिंग, नेटवर्किंग बेसिकली इन्हीं मॉडल्स के ऊपर हो रही है। तो ये हम लोगों को इस मॉडल की भी आउटलाइन जो है वो अल्टीमेटली देखेंगे। तो ये हमारा जो था वो नेटवर्किंग के ऊपर था, थोड़ा-सा डिवाइसेस के ऊपर, जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हम लोगों ने पढ़ी थी। इसके बाद हम लोगों ने टेलीकॉम कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है टीआईए, उसके ऊपर बात की थी कि वो उनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं ईआईए, टीआईए ए और बी के नाम से। बेसिकली ये है कुछ भी नहीं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वायर्स को कॉन्फ़िगर करने का। हम लोगों ने अगर मैं थोड़ा-सा और पीछे आ जाऊँ, तो हम लोगों ने ये जो मीडियम्स पढ़े थे, एक वायरलेस मीडियम और वायर्ड मीडियम, ये डिस्कस किए थे कि वायर्ड मीडियम के अंदर बेसिकली हम लोग केबल्स की टाइप देखते हैं, आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, फिर आपकी कोएक्सियल केबल्स हैं, फिर फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं। इनकी डिफरेंसेस को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, बैंडविड्थ्स को डिस्कस किया था कि सबसे हाई बैंडविड्थ जो है वो हमें फाइबर ऑप्टिक केबल प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, उसके अंदर ग्लास की पूरी कोटिंग हुई होती है जिसके अंदर सिग्नल ट्रैवल करता है। तो सिग्नल जो लीक करता है, जो ब्लीडिंग होती है सिग्नल की, वो इसके अंदर बहुत कम होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो आपकी कोएक्सियल केबल है वो भी नेटवर्किंग के अंदर, बेसिकली ये जो हमारी टीवी कनेक्शंस हैं, केबल्स हैं जो टीवी में लगती हैं, बेसिकली ये वो केबल्स हैं कोएक्सियल केबल्स, ये नेटवर्किंग के अंदर भी यूटिलाइज होती हैं, लेकिन बहुत कम। जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज होती हैं वो अपने चीप होने की वजह से
और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आपकी ये जो टीएसपी, ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं टीपीएस, ये इस्तेमाल होती हैं। इनमें भी आगे 2 वर्जन्स थे जो हमने देखे थे। एक होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एक होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। तो हम लोग देखते हैं कि जो जनरली हमारी कमर्शियल ज़ोन्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, वहाँ पर आपका ये जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, यही इस्तेमाल होती हैं। और इसका इश्यू भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिग्नल ब्लीडिंग का जो सिग्नल है कि सिग्नल जंप ट्रैवल करते-करते जंप कर जाता है फ्रॉम वन वायर टू अनदर। तो उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसकी उसी की वजह से बेसिकली आपकी ये जो अटेन्युएशन और सिग्नल लॉस होते हैं, वो यही वजह होती है। इसी वजह से कहते हैं कि और ये हमने डिस्कस की हुई हैं बातें कि नेटवर्किंग डिवाइसेस को किसी ऐसी जगह पे प्लेस करना चाहिए जहाँ पर जो तारों का कोई भी कनेक्शन है या जो भी नेटवर्क है, वो कम से कम हो, ताकि सिग्नल्स अटेन्युएट ना करें इस सिग्नल ब्लीडिंग की वजह से। तो ये वो वायर्स के फिर हम लोगों ने ये सारी ट्विस्टेड पेयर केबल्स और इनके डिफरेंसेस, इनकी बैंडविड्थ्स, इनकी पावर, इनके बेंट रेडियसेस सब कुछ देखने के बाद इनके जब डिफरेंसेस हमें क्लियर हो गए थे, तो हम लोगों ने वो जो क्रिम्पिंग टूल के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था ईथरनेट केबल का, वो भी मैंने आपको बताया था कि वो किस तरीके से जो कोडिंग कलरिंग स्कीम है वो हम रखते हैं। आपका जो लैब मैनुअल है उसके अंदर आप थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको नजर आएगा वही स्कीम इम्प्लीमेंट हुई कि वो स्कीम किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है। मैंने आपको बताया था कि वो आपके लैब मैनुअल के अंदर बड़ी डिटेल में भी दिया हुआ है लैब में समझाने के बाद। तो और हम लोगों ने उसको प्रैक्टिकली करके भी देखा था कि किस तरीके से हम जो वायर्स हैं उनके कलर कॉम्बिनेशंस को इस्टेब्लिश करके, इसके अंदर भी बेसिकली ये जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड है इसमें कोई फर्क नहीं है सिवाय एक चीज के कि जो शील्डेड है उसके अंदर एक शील्ड एक्स्ट्रा है। और वो एक्स्ट्रा शील्ड होने की वजह से क्या होता है, आपकी जो लीकिंग है सिग्नल्स की, जो ब्लीडिंग है सिग्नल्स की, वो कम हो जाती है, खत्म नहीं होती, कम हो जाती है उस शील्ड की वजह से। जो एक एक्स्ट्रा शील्ड हमें शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर मिल जाती है। तो ये बस फ़र्क है, बाकी दोनों के अंदर 3 टाइप्स की केबल्स जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। एक की थी स्ट्रेट थ्रू केबल, एक की थी क्रॉस ओवर केबल और एक की थी रोल ओवर केबल। तो ये डिफरेंट केबल्स जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि ये केबल्स क्या होती हैं और इनकी कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आपने किस तरीके से रखने हैं। अगर आप और ऑफ कोर्स वो स्टैंडर्ड वही EIA/TIA-B जो टेलीकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन है वो हमें प्रोवाइड करती है कि अगर आप इस तरीके से उन वायर्स की कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन को रखें तो या तो वो स्ट्रेट थ्रू केबल क्या होती है, हम लोगों ने सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर भी बार बार इम्प्लीमेंट करके देखा है कि 2 डिफरेंट डिवाइसेस को जो केबल आपस में कनेक्ट करती है, मिसाल के तौर पे एक एंड पे स्विच और दूसरे एंड पे पीसी है या राउटर है, तो ये 2 डिफरेंट डिवाइसेस हैं। तो ये 2 डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो स्ट्रेट थ्रू केबल के थ्रू कनेक्ट होती हैं। तो उसका कॉम्बिनेशन क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसी तरीके से रोल ओवर जो है, उसमें देखा था कि वो रिवर्स कर देता है कॉम्बिनेशन को और वो सिर्फ़ राउटर की कंसोल पोर्ट को चलाने के लिए होता है। उसकी जो कलरिंग स्कीम और अरेंजमेंट है वो देखी थी। फिर तीसरे नंबर पे आपकी क्रॉस ओवर केबल है जो सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट, मिसाल के तौर पे दोनों एंड पे राउटर्स हैं या स्विचेस हैं या पीसीज हैं, तो ये दोनों एंड पे सिमिलर डिवाइसेस हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो सिमिलर डिवाइसेस हैं वो क्रॉस ओवर कनेक्शन के थ्रू इस्टेब्लिश होती हैं। तो ये जो केबल के बारे में नॉलेज था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। बाकी इन्हीं चीज़ों को आप लोगों ने जो स्विच है उसके अंदर देखा कि स्विच की जो प्रिविलेज मोड्स ये जो सिस्को है इसके अंदर कमांड्स क्या-क्या करती हैं, आपको इनका भी कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये कमांड्स क्या-क्या हैं। फिर हम लोगों ने एक चीज़ जो मैं बताना आपको भूल गया नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर, ब्रॉडकास्ट डोमेन्स और कोलिजन डोमेन्स के ऊपर बात की थी कि ब्रॉडकास्ट डोमेन वो डोमेन होती है किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस की जो ब्रॉडकास्ट करने का काम, जैसे हब के अंदर एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है, वो क्या करती है, जो डेटा पैकेट ट्रैवल करता है वो उसी डोमेन से ट्रैवल करता है ना, उसी डोमेन से ट्रैवल करने का मतलब ये है कि अब ये जो भी पैकेट इस ब्रॉडकास्ट डोमेन से ट्रैवल कर रहा है ना, वो हब के साथ जितनी भी डिवाइसेज अटैच है ना, वो सब के सब को डिलीवर हो जाएगा। तो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो इसी तरीके से स्विच के अंदर भी हम लोगों ने देखा था ब्रॉडकास्ट डोमेन है। स्विच की ब्रॉडकास्ट डोमेन कब काम करती है या कोई भी पैकेट उसके अंदर कब ट्रैवल करता है, बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है कि जब फर्स्ट टाइम आप स्विच को एस्टेब्लिश करते हैं सब डिवाइसेस के साथ,
तो जो वो पहली दफा मैसेज भेजता है वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को यूज करके भेजता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसका जो कैम टेबल होता है वो खाली होता है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मेंटेन नहीं हुई होती। तो जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करता जाता है वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोड़ के कोलिजन डोमेन की तरफ आ जाता है। तो कोलिजन डोमेन में भी हम लोगों ने देखा था कि उसमें या तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी नेटवर्क डिवाइस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। उसमें आपके पास एंट्री और एग्जिट का पाथ होता है, यानी डेट आप एक टाइम पे एक काम, अगर ए वन कोलिजन डोमेन है इसका मतलब एक टाइम पे या तो डिवाइस मैसेज ले सकती है, रिसीव कर सकती है या सेंड कर सकती है। अगर दो कोलिजन डोमेन है इसका मतलब वो एक दरवाजे से सेंड कर दे और दूसरे दरवाजे से रिसीव कर ले। तो ये सेंडिंग रिसीविंग का काम, जब ये दोनों काम हो रहे हैं तो वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। अगर एक काम हो रहा है या तो खाली सेंड कर रही है डिवाइस या खाली रिसीव कर रही है तो वो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। तो ये दो कम्युनिकेशन के फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स बेसिकली इन्हीं कोलिजन डोमेन्स से एसोसिएटेड है कि आपकी कोलिजन डोमेन्स जितनी ज्यादा होंगी आपके लिए जो नेटवर्क के पैकेट्स की कम्युनिकेशन है वो उतनी स्मूथ होगी, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा रास्ते हैं पैकेट रिसीव करने के भी, यानी डेटा रिसीव कम्युनिकेशन रिसीव करने के भी और सेंड करने के भी। लेकिन यही अगर कम्युनिकेशन को थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी अगर आपके पास डोमेन्स कम हो जाएंगी, एक कोलिजन डोमेन हो जाएगी या दो कोलिजन डोमेन या तीन कोलिजन डोमेन्स हो जाएंगी तो आपके पास ये लिमिटेशन आ जाएगी। तो ये कुछ चीजें थी जो नेटवर्किंग डिवाइसेस के हवाले से, फिर उसके बाद वायर्स के हवाले से, ओएसआई मॉडल के हवाले से जो थी, जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। चीजें और भी बहुत हैं लेकिन ये कुछ जो ओवरऑल हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी नेटवर्किंग के अंदर वो ये हैं। बाकी प्रैक्टिकल चीजें जो हैं वो तो हम साथ साथ कर ही रहे हैं। तो पेपर के हवाले से अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, या अभी तक जो भी डिस्कशन हुई है उस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर हम इस मीटिंग को ख़त्म कर देते हैं। सर पेपर की टाइमिंग एक बार बता दें। 7 to 9, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, सैटरडे को 25 अप्रैल को। ठीक है सर। 7 AM to 9 AM ओके सर। दोनों सेक्शंस की, ए की भी और बी की भी, 25 अप्रैल को सैटरडे को, आज से 2 दिन बाद। ओके सर। कोई और इशू किसी को, कोई चीज समझ ना आई हो, कोई क्यूरी हो पेपर के हवाले से जो चीजें पढ़ी हैं? अटेंडेंस आई होप आप सबने मार्क कर दी हैं। सर वर्जन कितने होंगे पेपर के? बेटा वर्जन एक ही होगा पेपर का। थैंक यू सर। जा सकते हैं सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी शुड क्लोज दिस मीटिंग, अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।